चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ एसआई का क्लास शुरू कर चुके हैं और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी का आगे का थोड़ा सा बच गया था, उसका आगे का जो क्लास है। और हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे, छत्तीसगढ़ के आउटलाइंस हम लोग खींचना सीखा था, मैप बनाना सीखा था, जिले कितने जिले हैं, जिले कौन से टच करते हैं, कितने छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और कितने जिलों की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों से लगती है, ये सारी चीज़ें सीख के देखे थे। उसी के आगे का आज हम संभाग में जाएंगे, क्योंकि जिलों से मिलकर ही संभाग बनते हैं। तो हम लोग जिले के फॉर्मेशन देखे थे कि कब कब कौन कौन सा जिला बना था। अब उसके बाद हम लोग का संभाग का बारी है। तो देखिए, ये अपना क्या है, ये पूरा सरगुजा संभाग है, ये पूरा बिलासपुर संभाग है, ठीक है, ये पूरा आपका दुर्ग संभाग है, ये अपना पूरा रायपुर संभाग है और ये आपका बस्तर संभाग है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या है 5। ठीक है, संभाग की संख्या कितनी है, 5 है। और जिलों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो जिलों की संख्या है 33। अब ये याद रखना है कि 33 जिले कब कब बने थे, ये तो हम लोग देख लिए थे। चलिए, तो जिलों की संख्या 33 है और संभाग की संख्या 5 है। अब ये याद रखना है कि 5 संभाग कब कब बने, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, हम लोग देखे थे संभाग। अब संभाग में याद रखना है कि आपका जो सरगुजा संभाग है, तो सबसे पहले चलते शुरुआत से। 1861 में 3 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, इन 3 नए जिलों में से 1862 में इसी जिलों को आधार मानकर के 1862 में एक संभाग बनाया गया जिसका नाम था रायपुर। ठीक है, रायपुर संभाग बनाया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। ठीक, याद रखना है मुख्यालय। 3 जिले कौन थे, रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर था। ठीक, तो ये 3 जिलों को मिला करके पहले जिला बनता है ना। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 2017-18 पीएससी ने लगातार क्वेश्चन 3 साल तक ये पूछा था कि जिला कब बना और संभाग कब बना। तो जिला बना था 1861 में। पहले कोई भी क्षेत्र का होता है जिला बनता है, जिला से क्या बनेगा, संभाग बनेगा, संभाग से बनता है धीरे धीरे बढ़ते बड़ा होगा तो राज्य बनेगा। तो सबसे पहले जिला बना था 1861 में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो रायपुर बिलासपुर कब बना जिला अपना, 1861 में। अब इसी क्षेत्र को मिला करके एक संभाग का दर्जा दे दिया गया। पूरे सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार में 5 संभाग बनाए गए थे। ठीक है, उसी लिए याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ जो था, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया 1862 में। पूरे छत्तीसगढ़ को, उस समय छत्तीसगढ़ बताया था ना, उस समय छत्तीसगढ़ जो था वो क्या था, उस समय का जो छत्तीसगढ़ था वो केवल ये था 1862 में। ठीक है, ये क्योंकि 1778 में क्या आ चुका था, 1778 पढ़े हैं कि बस्तर परगना के तहत, कोट पाठ संधि के तहत बस्तर को शामिल कर लिया गया था। तो उस समय एक्चुअली छत्तीसगढ़ बोले तो यही छत्तीसगढ़ था। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ था ये। ठीक है, तो ये 1862 की स्थिति है और यहाँ पे आपका संबलपुर एरिया है। तो इतना क्या था उस समय, छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये अपना कहाँ पे आएगा, 1862 में मुख्यालय छत्तीसगढ़ संभाग और इसका मुख्यालय रायपुर। उसके बाद सीधा 100 साल आगे बढ़ जाते हैं, अपना आ जाएगा आपका 1956 का जो टाइम होता है, 1956। ठीक है, 1956 में आपका बिलासपुर को संभाग बनाया गया। ठीक है, रायपुर संभाग कब बना, 1862 में। छत्तीसगढ़ संभाग बना था जिसका मुख्यालय रायपुर था। ठीक है, संभाग का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था जिसका मुख्यालय का था रायपुर, है ना। तो अब उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, रायपुर संभाग मान के चलते हैं कि रायपुर का भी संभाग कब बना था, 1862 में। ठीक है, अब रायपुर संभाग बोल रहा हूँ मतलब उसमें ये तीनों शामिल है। ठीक है, अब 1956 में क्या हुआ, बिलासपुर को संभाग का दर्जा दिया गया, अलग से एक संभाग बना दिया गया। ठीक है, जो जिला बना था रायपुर, ये कब हो गया, 1862 इसी को ले लेंगे और इसको क्या लेंगे 1956। ठीक है, 56। अच्छा, याद रखना है कि जब बिलासपुर और रायपुर था उस समय जो था 5 संभाग बनाए गए थे, कब, 1862 में। 1862 में जब संभाग बनाए गए थे उस समय जो बस्तर था, बस्तर याद रखना है कि रायपुर संभाग में शामिल नहीं था 1862 में। वो क्या था, गोदावरी
तालुका का हिस्सा था। गोदावरी तालुका जो है सेंट्रल प्रोविंस बरार में एक संभाग था गोदावरी, उसके अंदर शामिल था बस्तर। ठीक है, ये रायपुर में शामिल नहीं था, याद रखना है, रायपुर संभाग में शामिल नहीं था, ये बाद में शामिल होगा। ठीक है, कब शामिल होगा? 1981 में बस्तर को एक संभाग बनाया गया। ठीक है, 1981 में बस्तर को एक संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तब जाकर के प्रॉपर अपना बस्तर संभाग बना है। ठीक है, 1981 के बाद आता है 2008, राज्य बनने के बाद 2008 को सरगुजा, और 2013 सबसे नया संभाग है आपका दुर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से संभाग बने। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? जिला, और जिला के बाद हम लोग संभाग। तो संभाग कब हुआ देख लेख लेते जल्दी जल्दी से। 1861 में 3 नए जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जिसमें संबलपुर को 1905 में उधर भेज देते हैं और 5 जिला देते हैं, अपना सरगुजा संभाग आ जाता है। तो ये 3 जिलों से आपका 2 जिला रायपुर बिलासपुर को लेकर के 1862 में एक संभाग बनाया था जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिसका मुख्यालय होता है रायपुर। आगे चलकर यही जो था रायपुर संभाग बना। ठीक है, फिर 1956 में बिलासपुर को एक संभाग बनाया जाता है। बाद 1981 में बस्तर को संभाग बनाता है। याद रखना कि 1862 के समय जो बस्तर था वो रायपुर संभाग में ना होकर के गोदावरी तालुका के अंदर आता था। सेंट्रल प्रोविंस बरार में 5 संभाग बनाए गए थे 1862 में। उस समय बस्तर जो था गोदावरी तालुका का हिस्सा था। बाद में चल के बस्तर अपने आप में 1981 में क्या बन जाएगा? संभाग बन जाएगा। सरगुजा बनेगा 2008 में और दुर्ग बनेगा 2013 में। तो सबसे नवीनतम संभाग बोलेगा तो आप कौन सा है? दुर्ग है। और सबसे प्राचीन संभाग बोलेगा तो रायपुर है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जिले, और जिले के बाद हमारा हो गया संभाग। ठीक है, अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। नाम परिवर्तन हुआ है ना? नाम परिवर्तन हुआ है। सन 2003 की बात है। जिला पढ़ लिए और संभाग पढ़ लिए। 2003 में कवर्धा जिले का नाम कबीरधाम हो गया। कवर्धा जिले का नाम क्या हो गया? कबीरधाम। कबीरधाम। ठीक है, उसके बाद आपका कांकेर जिले का नाम था उत्तर बस्तर कांकेर। पहले कांकेर थे, अब उसको क्या बोलते हैं? उत्तर बस्तर कांकेर। और दंतेवाड़ा का नाम था दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये नाम परिवर्तन किया गया। दक्षिण बस्तर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उत्तर बस्तर को कांकेर, नॉर्थ वाले को, और साउथ वाले को दक्षिण बस्तर बोलते हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये नाम परिवर्तन किया गया छत्तीसगढ़ में। तो ये था जिला, जिला बाद संभाग, संभाग बाद आपका नाम चेंज किया गया है। ठीक, तो 5 संभाग देख लिए। अच्छा, ये याद रखना है कि हमारा जो जिला है ये, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है या सबसे ज्यादा छूने वाला, ये मैं बताना भूल गया था उस समय। तो याद रखना है कि जो ये आपका कोरबा है ना, ये कोरबा एरिया जो है, इस छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला है। ठीक है, ये कोरबा। अब देखो यहाँ पे महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 1, कोरिया 2, सूरजपुर 3, सरगुजा 4, रायगढ़ 5, है ना। उसके बाद ये आपका शक्ति 6, जांजगीर चांपा 7, बिलासपुर 8 और गोला बंडवाही 9। तो याद रखना है जो कोरबा है, कोरबा 9 जिले को टच करता है। इसके आधार पर जो कोरबा है सर्वाधिक जिले को टच करने वाला जिला है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भू आवेष्टित जिलों में सबसे बड़ा जिला, भू आवेष्टित लैंडलॉर्ड में, भू आवेष्टित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपना कोरबा है। स्क्वायर एरिया फिट को देखें, 11 जिले भू आवेष्टित हैं, सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कोरबा है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफिकल रीजन से सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो बीजापुर है। ठीक है, भू आवेष्टित जिलों में ना, अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपका क्या है? बीजापुर है। ठीक है, बीजापुर। और सबसे छोटा जिला शक्ति है, ये आपका। ठीक है, सबसे छोटा छत्तीसगढ़ के ओवरऑल जिलों में। ठीक, और भू आवेष्टित जिलों में कोरबा आएगा, और भू आवेष्टित में सबसे छोटा भी क्या आएगा? शक्ति ही आएगा, है ना। तो दोनों में क्या है? शक्ति छोटा है। बस ये अलग से याद रखना है कि कोरबा जो है भू आवेष्टित में है और बीजापुर ओवरऑल में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद जिलों में याद रखना है कि अपना
सर्वाधिक जिले बता चुका था, बिलासपुर संभाग में 8 जिले, है ना। ये सब चीज हम लोग देख लिए थे। हमारे यहाँ 146 विकास खंड है और वर्तमान में 251 तहसील है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तहसील की संख्या हमेशा आगे पीछे होती रहती है, अभी फिर से नया कोई तहसील बना होगा तो अपडेट हो चुका होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ में याद रखना है, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी देखते हैं 33 क्या है जिले हैं, 5 संभाग है, ठीक है। 251, जहां भी बढ़ा भी होगा एक बार उसको अपडेट कर लेंगे कितना है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। 251 तहसील है, ठीक है। 33 जिले, 5 संभाग, 146 विकास खंड है, ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि सर विकासखंड जो छत्तीसगढ़ याद रखना है ये बना था सब जब सन 2000 था, सन 2000 से लेकर के 2024 तक 146 ही विकास खंड है। तो ऐसा क्यों है? तो याद रखना है कि विकास खंड बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार की शक्ति होती है, ठीक है। मतलब विकास खंड का फॉर्मेशन केवल केंद्र सरकार ही कर सकता है, जबकि तहसील बना कौन सकता है? राज्य सरकार। तहसील और जिला बनाने का अधिकार राज्य सरकार पर होता है, इसीलिए हमेशा तहसील और जिले की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि विकास खंड उतना ही है, ठीक। अच्छा, याद रखना है कि 146 विकास खंड में से 146 विकास खंड में से 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। 85 क्या है? आदिवासी विकास खंड, ठीक है, आदिवासी। इसमें से याद रखना है कि जो 50 ग्राम पंचायत आदिवासी है, ठीक है। टोटल 12,000 ज्यादा ग्राम पंचायत है, जिसमें से 50 जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? आदिवासी ग्राम पंचायत है। 85 आदिवासी विकास खंड है 146 में से, ठीक है। जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा? जनरल विकास खंड, मतलब कि सामान्य विकास खंड है। तो 146 विकास खंड, इसीलिए विकास खंड आज तक इतना ही है क्योंकि केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ा नहीं रही है। जबकि तहसील कितना हो गया? 251 हो गया, ठीक है। तो 50 ग्राम पंचायत है। इसके अलावा याद रखना है कि इसमें छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 16 जिले जो हैं वो पूर्णतः क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अनुसूचित जिले हैं। अनुसूचित जिले मतलब समझते हो? आदिवासी, है ना। अनुसूचित क्षेत्र जिसमें शेड्यूल एरिया होते हैं, शेड्यूल लोग रहते हैं, वो निवास करते हैं, उसे बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में याद रखना है कि 16 जिले अनुसूचित में आते हैं, और ये जो अनुसूचित जिले हैं ये भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में आते हैं। अनुसूची 5 में 10 राज्य हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, ठीक है। तो अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़, और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ 16 जिले शामिल हैं, ठीक है। 16 जिले पूर्णतः शामिल हैं। अच्छा, ये पूछेगा कि सर्वाधिक विकासखंड, अनुसूचित विकासखंड किस जिले में है? तो बस्तर और सरगुजा दोनों में 32 है। 32 आदि विकास खंड जो है अनुसूचित है, बस्तर में और सरगुजा में, दोनों में बराबर है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर में 13 है, दुर्ग में 4 और रायपुर में 4 है। टोटल 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। वर्तमान में 16 याद रखना है, 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि आदिवासी जिले हैं पूर्णतः, ठीक है। और 5 अंशतः है, ये घटते बढ़ते रहता है। इस बार का है 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने जिले अनुसूचित जिले में आते हैं? 16, और 5 क्या है? अंशतः में आते हैं। अंशतः मतलब कुछ क्षेत्र जो है उसका आदि अनुसूचित क्षेत्र में है पूरा। जैसे धमतरी हो गया, धमतरी का जो सिहावा वाला एरिया है, गरियाबंद का जो देवभोग वाला एरिया है, वो सब क्या आता है? अंशतः में आते हैं, ठीक है। बालोद बताया था, बालोद का नीचे का जो एरिया है वो क्या है? बस्तर रीजन में उसको लेते हैं, तो वो भी पहाड़ी एरिया है। तो 5 जिले अंशतः और 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आकांक्षी जिले में। आकांक्षी जिले होता क्या है? आकांक्षी जिले वे जिले होते हैं जिसको केंद्र सरकार ना, जो सबसे पिछड़े जिले हैं पूरे भारत में, 115 पिछड़े जिले हैं लगभग, उसको लेकर के प्लान बनाया है कि यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। जो सबसे पिछड़े जिले होते हैं, तो देश में लगभग 115 जिले जो हैं आकांक्षी जिले आते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 10 जिले जो हैं वो आकांक्षी जिले में शामिल हैं। तो आकांक्षी जिले शामिल करने के लिए सबसे पहला याद रखना है कि बस्तर संभाग पूरा का पूरा क्या है? ये बस्तर संभाग। ये बस्तर संभाग के कितने हो गए? 7 जिले,
7 जिले, ठीक है, इसमें शामिल हो गए। टोटल आकांक्षी जिले 10 हैं, आकांक्षी जिले कितने हैं 10। अभी 10 में 7 तो पूरा बस्तर में ही हो गया, एक पूरा ये राजनांदगांव, ठीक है, ये राजनांदगांव पूरा जिसमें ये दोनों शामिल है, ठीक है, ये 7 एक कितना हो गया 8, ठीक है, एक पूरा आपका महासमुंद 9 और बीच वाला कोरबा 10, ठीक है। तो ये आकांक्षी जिले हैं, आजू बाजू एक बीच में देखो है ना, 8 ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 जिले आकांक्षी जिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले, कौन सा आकांक्षी जिला है कौन सा नहीं है, तो पूरा बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, ये 3 जिले जो हैं आकांक्षी जिले में आते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकांक्षी जिले में कौन सा आते हैं कौन सा नहीं आते, ठीक। इसके अलावा एक आता है जैविक जिला, तो जैविक जिला पूर्णतः जैविक जिले है ना, छत्तीसगढ़ जब बना था तो बना था, उसके बाद रमन सिंह सरकार ने 22 विकास खंड को और 5 जिले को पूर्णतः जैविक जिले का दर्जा दिया था, है ना। उस समय 27 जिले थे, 28 नहीं बना था उस समय। तो ये बस्तर संभाग का जो ऊपर वाला है उसको छोड़ करके नीचे के पूरे जिले जो हैं 4 जैविक जिले में आते हैं। जैसे आपका ये कोंडागांव काट दो, कांकेर काट दो, है ना, और बस्तर काट दो, तो आपका ये आ जाएगा ये 4 जिले, आपका नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 4 जिले जो क्या है आपके पूर्णतः क्या है जैविक जिले हैं, ठीक है, जहाँ पे जैविक खेती की जाती है। ये 4 जिले हो गए। अब एक आपका गरियाबंद, ये क्या है 5वां। ये 5 जिले जो क्या है पूर्णतः जैविक जिले हैं। इसके अलावा उस समय क्या थे 27 जिले थे, जिससे एक एक विकास खंड को, ठीक है, टोटल एक एक ब्लॉक को जैविक जिले का दर्जा दिया गया था। तो वर्तमान में तो जिले की संख्या बढ़ चुकी है, तो ये पुराना डाटा है। हालांकि याद रखना है कि 5 जिले जो है किस में आते हैं जैविक जिले में आते हैं। तो ऊपर का काट देना है अपना कांकेर, कोंडागांव और बस्तर, ये तीनों क्या है नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे के हैं नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये 4 जिले जो है पूर्णतः जैविक जिले में आते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। थोड़ा सा हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं और आयष्टि रेखा, मतलब अक्षांशीय और देशांतरी रेखा हम लोग पढ़े थे विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पूरे भारत को गुजरती है। 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, जो हम बताया था ग्लोब में, एक मिनट, साढ़े 23 डिग्री जो होती है कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है। 23.5 डिग्री एक ग्लोब था, ग्लोब में इक्वेटर, इसके ऊपर में क्या होता है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा। तो अब भारत यहाँ है, तो भारत से मकर रेखा गुजर सकती नहीं है, कौन गुजरेगी कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है, आगे हम भूगोल पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। हम अभी छत्तीसगढ़ में चलते हैं, ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये राज्य ये अपना आ रहा है एमपी से, इधर आपका छत्तीसगढ़ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर आपका कोरिया जिला, फिर आपका सूरजपुर और उसके बाद आपका बलरामपुर। ये 4 जिले, ये 4 जिलों से क्या गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक ठंडी पड़ता है, ठीक है, और वर्षा भी होती है, क्योंकि ये आकर्षित करते हैं मौसम को, है ना। तो कर्क रेखा का फायदा ये भी है कि जहां से कर्क रेखा गुजरेगी, मतलब बताया था सूर्य कहाँ मूवमेंट करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में मूवमेंट करेगा। तो जब यहाँ मूवमेंट करेगा तो क्या होगा गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और नीचे मूवमेंट करेगा ठंडी ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए वैसे क्या होता है यहाँ पे गर्मी, ये है ना, बिलासपुर रायपुर संभाग बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा बहुत नज़दीक है, क्योंकि सूर्य जब इधर जाएगा तो क्या होगा गर्मी बढ़ेगा। तो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री गुजर रही है कितने जिलों से, ये 4 जिलों से, अपना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। और कैसे जाती है तो याद रखना है, ये याद रखना है कि इधर क्या है वेस्ट, इधर ईस्ट, तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम से पूर्व की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना, और नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है। सब जानते हैं कर्क गुजरती है, कैसे गुजरती है, तो पश्चिम से पूर्व, न कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है। ऐसा जा रहा है, क्योंकि विश्व में कैसा है ऐसा है, ये ऐसा रेखा है ना, ये कर्क रेखा है, तो ऐसा जा रहा है ना, ये क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, याद रखना है। एक होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से
एक मानक, जैसे विश्व को 2 भागों में बांटा गया है ऐसा, तो एक काल्पनिक रेखा मान करके जहाँ पे स्थल है समुद्र को छोड़ करके, जैसे समुद्र आ गया तो समुद्र के ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है लाइन, ठीक है, उसी बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी उसी बोलते हैं ना। आपके घड़ी में या कुछ भी चीज करते हो तो लिखा होगा जीएमटी 5+30, मतलब हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से साढ़े 5 घंटा आगे चल रहे हैं। अगर मान लो वहां पे अगर 1 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5:30 होगा। अगर 1 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 होगा। कब, यही मानक रेखा, इसको स्टैंडर्ड मान लिए हैं, ठीक है, जीएमटी को, ग्रीनविच मीन टाइम को, ठीक है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से हम लोग एक रेखा खींचे हैं जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि उससे 5.5 घंटा आगे हम लोग पूर्व की ओर आते हैं, ठीक है। ये मान लो इंग्लैंड है और भारत यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पूर्व में है, इसीलिए पूर्व में हम लोग बोलते हैं। और उन लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम देश, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं पूर्वी देश, उन लोग क्या बोलते हैं पश्चिम देश। तो ये जीएमटी जो है इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे 5.5 घंटा आगे है। अब यही रेखा भारत में आती है, जब भारत में आएगी तो यहाँ पे क्या है, यूपी ऊपर में है ना, यूपी जब ऐसे गुजर रहा है तो भारत भी आएगा यहाँ पे, जैसे गुजर रहा है यहाँ पे, तो भारत के यहाँ पे क्या है, यूपी है। और यूपी में एक नैनी है, नैनी, इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास, ठीक है, नैनी जगह है, नैनी स्टेशन भी पड़ता है, तो नैनी से गुजरता है, ठीक है, भारत से। तो नैनी से गुजरेगा तो अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ भी है बीच में, जब ये भारत यहाँ है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी यहाँ है, तो जब यहाँ गुजरेगा तो यहाँ से भी हो जाएगा ना ऐसा, तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी हो जाता है, ठीक है। तो वही उसी रेखा को जब वो विश्व में है उसका नाम क्या है, जीएमटी, और जब हमारे इंडिया में होगा तो क्या बोलेंगे, आईएसटी, ठीक है। वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, हमारे क्या होगा, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। याद रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का गैप होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट। जैसे ये यहाँ पे क्या है हमारा 80, भद्रकाली, ये क्या है, भद्रकाली, बताया था, सबसे पश्चिम एरिया जो भद्रकाली है। अब यहाँ से 80 है, 80-15 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजपुर का गिरला जो एरिया है, ये 84-25। अब हमारे अंतर कितना है, तो देखो 80-15 से 84-25 के बीच में लगभग 4 डिग्री और कुछ का अंतर है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 डिग्री में कितना अंतर हो गया, 16 मिनट, 16 मिनट 36 सेकेंड ये आता है, ठीक है। 16 मिनट 36 सेकंड का अंतर है 2 देशांतर रेखाओं के बीच में, ये देशांतर रेखा है, ये ऐसा गया है, और एक यहाँ से यहाँ गया है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना मिनट का अंतर है, अगर मान लो यहाँ पे 9:01 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, इस जगह पे 9:05, ठीक है। मतलब सूरज को ऐसे अगर चलता है तो इधर से जाने में इसको 4 मिनट लगेगा, है ना, 4 मिनट लेट सूर्योदय होगा वहां पे। तो यही चीज क्या है, भारत में अंतर पाया जाता है पूर्वोत्तर राज्य में, बोलते हैं ना कि पूर्व में सबसे पहले क्या निकलता है, सूरज निकलता है, अरुणाचल प्रदेश है ना तरफ, तो इसीलिए बोलते हैं। और गुजरात में 2 घंटा पीछे निकलता है, क्यों, क्योंकि 68-7 में है और वो क्या है 97-25, लगभग 30-35 डिग्री का अंतर है ना, 68-7-97-25 करेंगे तो इसीलिए क्या होता है, अंतर रहता है। मान लो 30 करेंगे, 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 × 4 120, है ना, 2 घंटा आ गया, तो वही लगभग 30-35 डिग्री का अंतर है। इसीलिए 2 घंटा पहले सूर्य कहाँ निकल जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि हमारे पास लेट उगता है। वैसे सूर्य अस्त भी होगा तो वही लेट होगा, वहाँ पहले निकला है तो जल्दी अस्त होगा, यहाँ लेट निकला है तो देर से अस्त होगा, ठीक है। तो यही टाइम है। तो हमारे यहाँ पे कितने मिनट का अंतर है, याद रखना है, 16 मिनट 36 सेकंड, वो तो निकाल सकते हैं। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट, 1 डिग्री के बीच में अंतर है 80, मान लो 81, 82, 83 और ये 84, तो यहाँ पे 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट और कुछ सेकंड है, तो उसी क्या है बता रहा हूँ, एवरेज 16 मिनट 36 सेकंड के हमारे बीच का अंतर है। तो ये तो हो गया आपका क्या है, कर्क रेखा। और अब हम लोग आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजर रहा है, नैनी, है ना, नैनी यूपी के इलाहाबाद के प्रयागराज से। अब यूपी से आ रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर जाएगा, छत्तीसगढ़ के 5 जिले से हो जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से हो जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला जिला पड़ता है आपका बलरामपुर, ठीक है। सबसे पहले हमारा जिला पड़ेगा बलरामपुर, बलरामपुर से आएगा, यूपी से आ रहा है ये, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, है ना, जांजगीर चांपा, हाँ ये आएगा, एक मिनट, जांजगीर चांपा आता है, बल्लभगढ़ शक्ति में नहीं आता, थोड़ा टेढ़ा है ना ये छत्तीसगढ़ हमारा, ऐसा टेढ़ा है, झुका हुआ है, ठीक है। हाँ ये जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा, बल्लभगढ़, महासमुंद और गरियाबंद, हाँ ये सीधा आता है, ठीक है। बलरामपुर, सूरजपुर, आपका ये कोरबा, जांजगीर चांपा, बल्लभगढ़,
महासमुंद और गरियाबंद, 7 जिले टच करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 और सूरजपुर 7। ठीक है, तो 7 जिले से गुजरती है कौन, IST, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारतीय मानक रेखा। ठीक है, इसी कहाँ पे है ये, तो भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, क्योंकि भारत पूर्व में, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, भारतीय मानक रेखा बोलते हैं। ठीक है, यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद से गुजर रही है, और इसे भी यूपी से आ रही है ये रेखा। यूपी सबसे पहले कहाँ आएगी, सबसे पहले प्रवेश करेगी कहाँ पे, बलरामपुर जिले में। बलराम के बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर ये जो एरिया है ना, प्रतापपुर, प्रतापपुर यहाँ गुजरती है। इसीलिए यहाँ पास ना एक बनाया जा रहा है पार्क, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रो पार्क, याद रखना है, अभी अभी सरकार ने घोषणा किया है, एस्ट्रो पार्क। एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रोलॉजी मतलब कि ग्रह नक्षत्र के यहाँ पे दोनों क्रॉस करती है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा मानना है कि कर्क रेखा और ये जो रेखा है यहाँ पे क्रॉस करती है सूरजपुर के प्रतापपुर में। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे क्रॉस करती है तो उसी का अनुसंधान करने के लिए एक पार्क बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, एस्ट्रो पार्क। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ के चिप्स डाटा के अनुसार, चिप्स है ना, छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन सोसाइटी छत्तीसगढ़ की संस्था है, इसके अनुसार ये कोरिया जिले का जो ये यहाँ पे जस्ट बगल में क्या है, सोनहत, ठीक, कोरिया जिला है, और ये क्या है आपका सूरजपुर जिला है। तो कोरिया जिले के जो सोनहत की पहाड़ी है, यहाँ पास आयोग ने आंसर ले चुका है कि अब दोनों ऑप्शन में आएगा, देख के लगाना है। अभी फिलहाल में जो सरकार ने घोषणा किया है अपने बजट में कि हम लोग एस्ट्रो पार्क बनाएं, कहाँ पे, सूरजपुर के प्रतापपुर में। क्यों, क्योंकि वहां पे कर्क रेखा और मकर रेखा एक को क्रॉस करती है। लेकिन चिप्स डाटा के अनुसार क्रॉस कहाँ कर रही है, कोरिया जिले के सोनहत की पहाड़ी पे। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को किस जिले में काटती है, तो PSC का आंसर ले चुका है कहाँ पे, कोरिया जिला। तो आपको भी कोरिया जिला लेना है, क्योंकि PSC एग्जाम ले रहा है SI का। ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे होगे तो उसके अनुसार लेना। आप पहले से क्वेश्चन आंसर ले लिया है सूरजपुर, सॉरी कोरिया। अगर ऑप्शन में कोरिया नहीं है तो आप सूरजपुर लगा सकते हो, अपनी विवेक के अनुसार देख लेना। तो ये याद रखना है कि कहाँ से गुजर रही है, सबसे पहले अपना सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आपका बलरामपुर, और बाद आपका क्या आ जाएगा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बल्लाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ये 7 जिलों से गुजरती है और नीचे चल जाती है इधर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे, मतलब क्या आएगा, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ, और ये साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। ठीक है, ये कैसे जा रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई जिले गुजरती है कहाँ से क्रॉस करती है। अब याद रखना है कि क्रॉस जो है यहाँ कर रही है सूरजपुर में गवर्नमेंट के अनुसार, जबकि चिप्स डाटा अनुसार यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सब आपने स्वविवेक से प्रयोग करना है। पहले से एग्जाम ले चुका है, तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, सोनहत जिला, कोरिया। ठीक है, ये तो था ये इसका विस्तार। अच्छा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो दूरी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 700 से 800, 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका, ठीक, 700 800। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर की दूरी जो अगर मानेंगे तो कितना है, 435 एग्जैक्ट, 435 किलोमीटर। ठीक है, 435 किलोमीटर दूरी है, जबकि 700 से 800 आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण की दूरी है। ठीक, अच्छा, 435 किलोमीटर जो है ना, ऐसे लेते हैं यहाँ से, ये वाला एरिया सूरजपुर का, ये पूर्वी बिंदु ये है, पश्चिम बिंदु क्या है, भद्रकाली। ठीक, अगर पूर्वी पश्चिमी अगर बोलेगा तो ऐसे लेते हैं, ये अपना लास्ट वाला एरिया है और ये पूर्वी वाला एरिया है, ये ऐसा लेते हैं पूर्व पश्चिम, क्योंकि पूर्व में ये है आता है लास्ट और पश्चिम में आता है। इन दोनों के बीच में कितना है, 435 किलोमीटर दूरी है। और उत्तरतम क्या आएगा, वो सुंदरी गांव, और यहाँ से लेंगे लास्ट में कोंटा, और इसकी दूरी कितनी है, 700 से 800। ठीक है, ये हो गया। तो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण। छत्तीसगढ़ क्या है, टेढ़ा है, सी हॉर्स टाइप दिखता है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा एक क्या है, समुद्र में पाया जाने वाला जंतु है, मछली है, नाम है घोड़ा लेकिन घोड़ा नहीं है। ठीक है, तो उसके टाइप का दिखता है, इसलिए क्या है, थोड़ा टेढ़ा झुका हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, ये बताया था लास्ट में क्या पड़ता है, यहाँ पे भद्रकाली, यहाँ पे क्या पड़ता है,
गिरला, जिला तो पता ही है, ऊपर में क्या है आपका सुंदरी गांव रामानुजगंज में, और यहाँ पे आता है कोंटा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ जो है आपका भारत में 9वां बड़ा राज्य है, भारत का 9वां। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, छत्तीसगढ़ भारत से 9वां बड़ा राज्य है। ठीक, चलिए कर्क रेखा थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, कर्क रेखा बोल रहा हूँ, कर्क रेखा और आपका आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा। ठीक है, देखो कर्क रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री कर्क रेखा का ही नाम क्या है, कर्क रेखा। जबकि 82.5 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय मानक रेखा। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। ठीक है, कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा को क्या बोलते हैं और 82.5 डिग्री मानक रेखा क्या बोलते हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है, 4 जिलों से। अब ये कितने जिलों से गुजरेगी, 7 जिलों से, 7 जिलों से गुजरेगी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि नाम पर पूछ सकता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 4 जिलों से, और गुजरती है 7 जिलों से। 4 जिले कौन कौन से हम लोग पढ़े थे, पहला कौन सा जिला हो गया, मनेन्द्रगढ़ चिमनी भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर। 7 जिलों में कौन सा आएगा सबसे पहले अपना, बलरामपुर, सूरजपुर, ठीक है, कोरबा, जांजगीर चांपा, उसके बाद फिर बौलदा बाजार, उसके बाद आपका महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 7 जिले हो गए। ठीक, अब ये संभाग, अब ये किस संभाग से गुजरता है कर्क रेखा, तो कर्क ख्याल रखना है सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग से गुजरता है। ठीक है, अब किस कौन संभाग से गुजरेगा, ये तो सरगुजा संभाग से गुजरेगा, सरगुजा संभाग से जाएगा ही जाएगा, फिर बिलासपुर संभाग से जाएगा, उसके बाद रायपुर जाएगा, क्योंकि दूर तरफ जाता नहीं है। तो ये 3 संभाग से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन, ये सरगुजा से केवल, और ये सरगुजा बिलासपुर रायपुर संभाग से गुजरेगा। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गुजरता है, उत्तरी भाग से गुजरता है। जबकि ये छत्तीसगढ़ के उत्तर प्लस मध्य भाग दोनों से गुजरता है, उत्तर प्लस मध्य, और रायपुर क्या है मध्य में है ना, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से गुजरेगा, जबकि ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भाग से गुजरेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक रेखा। ठीक है, कर्क रेखा का जो सिंबल कैसा होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और कैसा होता है, ऐसा क्षैतिज टाइप का। जबकि आपका जो वो भारतीय मानक रेखा से कैसे है, पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण की ओर, और ये ऊपर से नीचे गुजरता है अपना, है ना, छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसके किनारे, अच्छा एक और कर्क रेखा का पूछता है कि कर्क रेखा किनारे सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो एग्जैक्ट ना एक तो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि बैकुंठपुर, बैकुंठपुर जो कोरिया जिला का जिला मुख्यालय है, एकदम इसके नजदीक, इसी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगर तहसील बोलेगा सबसे लास्ट तहसील क्या करता है, रामानुजगंज, रामानुजगंज जो है इसके रामानुजगंज, ये तहसील हो गया। एग्जैक्ट अगर तहसील बोलेगा तो रामानुजगंज इसके नजदीक में स्थित है, और बैकुंठपुर तो इसके ऊपर ही स्थित है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जिले का जिला मुख्यालय कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो आपका बैकुंठपुर। रामानुजगंज में जिला मुख्यालय है लेकिन संयुक्त जिला है बलरामपुर रामानुजगंज, तो वो उसका तहसील उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, तो कर्क के किनारे निकटतम शहर में और कौन कौन सा आ जाएंगे, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहट, बैकुंठपुर, ओड़गी, प्रतापपुर, बलरामपुर और कुसमी। ठीक है, जैसे आपका मनेन्द्रगढ़ चिन्नी भरतपुर जैसे ही आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, भरतपुर आएगा, फिर आएगा मनेन्द्रगढ़ आएगा, फिर आपका लास्ट में क्या आएगा, कोरिया में सोनहत आएगा, उसके बाद आएगा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर का याद रखना है जिला मुख्यालय इसके ऊपर स्थित है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बस सूरजपुर में आएंगे तो क्या आएगा, ओड़गी, और उसके और आगे आएंगे तो प्रतापपुर। तो ये इतने जिले के जो जगह है ये कर्क रेखा के आसपास में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आईएसटी रेखा, आईएसटी रेखा इसमें याद रखना है कि सोनहत, सोनहत बताया था कि जहां पे क्रॉस करता है दोनों, तो दोनों तो रहेंगे ही,
तो दोनों में जगह कौन आएगा? कॉमन क्या है? सोनहत। सोनहत जो जगह है जहाँ पे कर्क रेखा और एष्टि रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये चिप्स के आंकड़ों के अनुसार और सीजीपीएससी के आंसर के अनुसार भी है। ठीक है, तो सोनहत क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बैकुंठपुर बता चुका हूं, तो बैकुंठपुर भी आईएसटी रेखा के आसपास में स्थित है, आसपास में, लेकिन कर्क रेखा एग्जैक्ट उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपका खड़गवां, रामानुजनगर, प्रेमनगर, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, बलौदा बाजार, पाली, बलौदा बाजार नहीं बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, कसडोल, पिथौरा, बागबहरा, मैनपुर। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यही बैकुंठपुर, रामानुजगंज और आपका सोनहत, ये तीन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और यही तीनों को याद रखना है। बैकुंठपुर जो जिला का मुख्यालय है वो किसके उपस्थित है? कर्क के उपस्थित है। रामानुजगंज तहसील, ये भी जिला मुख्यालय भी हो गया, लेकिन ये आसपास से एकदम एग्जैक्ट ऊपर स्थित है। सोनहत क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट है। तो ये जो है भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा का हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपैरिजन पढ़ा, और यही पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग ने पूरा जिले का फॉर्मेशन, संभाग है ना, उसके अंदर सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप लोग को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दिवाली के बाद, और आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। हमारे द्वारा जो आपको कोर्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लगभग किसी संस्थान में आपको कोर्स में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जिस रेट में आपको लग रहा है ना, आप देख सकते हो, पूरे सर्च कर लेना यूट्यूब और हर जगह सर्च कर लेना, जितने रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है आप उस समय कोर्स मिलेगा ही नहीं। कोई भी कितना भी कर ले, आप देखना। टेस्ट सीरीज क्लास, हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचना। आप ये मत सोचो कि आपको 999 या 1000, ये सब कुछ नहीं होता यार। आजकल लोग घूम फिर के उड़ा देते हैं इतना। कई लोग तो गुटखा खा के थूक देते हैं। ठीक है, 1000 रुपया, तो वो सब चीज़ दिमाग में मत लाओ। जिसको सीरियस बंदे हैं, उनको पढ़ना है और आपको लगता है कि हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, तो एडमिशन ले लो। ऑफर दोबारा नहीं आएगा, दिवाली हर साल में एक ही बार आता है। ठीक है, हो सकता है आपका एग्जाम अगले साल हो जाए। कोई लोग सोचेंगे कि एसआई 6 साल में कंप्लीट हुआ है, तो ये भी लगता है 4-5 साल तो जाएगा ही जाएगा, ये सोच के कई लोग सोच रहे होंगे। सरकार की क्या मनसा आप थोड़ी जानते हो। सरकार की मनसा होगी 4 महीने में ले लेने का, तो वो आपको टाइम थोड़ी देगी। इसलिए वो मत सोचे चलो, ये आप सोच लो कि मेरे को तैयारी करना है, मेरे को पढ़ना है, चाहे एग्जाम 1 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, एग्जाम तो देना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तैयारी करना है आपको भी। चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गुड नाइट।